जब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना, मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना, कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस, लेट के सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस या फिर इन्फिनिटिव्स के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, इन सब बातों पे चर्चा होती है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की। और कॉन्सेप्ट वीडियो में तो मैंने सब कुछ समझाया है, सिखाया है आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लेसन में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। एक एक करके सेंटेंस आपके सामने रखता हूं, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। रूल्स के साथ आपको बताता हूं कि कैसे सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज किया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए आपके सामने। People are targeting me for no reason. People are targeting me. लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं for no reason. बिना किसी कारण के या बेवजह। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो पहचानिए कि सेंटेंस किस टेंस में है। यहां पर आर का यूज हुआ है और साथ में टारगेट के साथ में आईएनजी लगा है। ऐसा सेंटेंस किस टेंस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब जब हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस किस हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाया जाता है? इज एम आर के साथ ही बनाया जाता है। बस फर्क क्या आता है, उसके बाद बीइंग का यूज हो जाता है और उसके बाद जो भी उस सेंटेंस की मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो जो सेंटेंस है आपका, पीपल आर टारगेटिंग मी फॉर नो रीजन, यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? मी, यानी कि मैं हूं ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है? पीपल, लोग। तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं सेंटेंस को तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। यानी कि मी क्या बन जाएगा? आई, क्योंकि सब्जेक्ट में आता है तो आई, ऑब्जेक्ट में आता है तो मी। अब आई के साथ में क्या लगे? इज, एम, आर, इनमें से किसका यूज हो? तो हम सब जानते हैं एम का यूज होता है। उसके बाद बीइंग का यूज होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। यहां पर वर्ब क्या है? टारगेट करना। टारगेट की थर्ड फॉर्म टारगेटेड। किसके द्वारा टारगेट किया जा रहा है? बाय पीपल। बाय के साथ में सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट जो मेरा पीपल है एक्टिव वॉइस में, वो मेरा यहाँ पर बाय के साथ में आ गया। और उसके बाद जो एडिशनल ऑब्जेक्टिव पार्ट में फॉर नो रीजन, ये एज इट इज आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, आई एम बीइंग टारगेटेड बाय पीपल फॉर नो रीजन। इसका मतलब क्या बन रहा है? मुझे लोगों के द्वारा बेवजह टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, जरा सोचिए, अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हो तो आप किस तरह से बोलना पसंद करेंगे? क्योंकि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो बिल्कुल सेम है, बोलने का बस तरीका थोड़ा सा अलग है। जाहिर सी बात है कि आप पहले वाले तरीके से बोलना पसंद करेंगे, पीपल आर टारगेटिंग मी फॉर नो रीजन। लेकिन अगर आप ये नहीं बताना चाहते कि टारगेट कर कौन रहा है, या तो बताना नहीं चाहते या आपको पता नहीं है, ऐसे में बाय पीपल ये आप यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस केवल आप इतना बोलेंगे, आई एम बीइंग टारगेटेड फॉर नो रीजन, मुझे बेवजह टारगेट किया जा रहा है। तो जनरली पैसिव वॉइस का सेंटेंस तभी बोलना पसंद किया जाता है जब किसने किया उस काम को, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में एक्चुअल में सेंटेंस में बताया या तो ना जा रहा हो या बताना नहीं चाह रहे हो। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, फिल्म के मेगा हिट होने की घोषणा हो चुकी है। अब घोषणा किसने की है या तो आप बताना नहीं चाहते और या फिर इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे में घोषणा करने का काम कौन कर रहा है ये आपको बताना ही नहीं है, तो इस सेंटेंस को आप सीधे सीधे पैसिव में बनाते हैं। अब चूंकि इस सेंटेंस में चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूंकि ये पैसिव वॉइस में, और ऐसे में आप जानते हैं कि हैज या हैव के साथ में बीन का यूज हो जाता है और उसके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म। तो पैसिव वॉइस में तो वही मेरा सब्जेक्ट बन जाता है। द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड का यूज हो गया, अ मेगा हिट। द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मेगा हिट। घोषणा करने को आप अनाउंस भी कहते हैं, तो यहां पर डिक्लेयर्ड की जगह पे अनाउंस की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड का यूज भी कर सकते हैं। द मूवी हैज बीन अनाउंस्ड अ मेगा हिट। इसी तरह से अगर मुझे कहना है इस पुरस्कार के लिए केवल एक आदमी चुना जाता है, अब कौन चुनता है या तो आपको पता नहीं है या बताना नहीं चाहते क्योंकि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे में ये सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस में तो है। ताते ती के साथ है, हो, हूं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? जरा सोचिए।
पैसिव वॉइस में होती है इज, एम, आर और उसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है? थर्ड फॉर्म। ये तो आप जानते ही हैं पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। किसे चुना जाता है? केवल एक आदमी को। तो ये जो एक आदमी है यही तो मेरा सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। ओनली वन पर्सन। इसके बाद मैं क्या लगाऊं? इज, एम या आर? इज का यूज होगा क्योंकि केवल एक आदमी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। चुनने को चूज कहते हैं, चूज की थर्ड फॉर्म चोजन। इस पुरस्कार के लिए, फॉर दिस प्राइज। ओनली वन पर्सन इज चोजन फॉर दिस प्राइज। यहां पर मैं चोजन की जगह पे सिलेक्टेड भी कह सकता हूं, बात तो एक ही है। ओनली वन पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर दिस प्राइज। तो कुल मिला के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोलने की जरूरत तब पड़ती है जब या तो सब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं गया होता सेंटेंस में कि कौन कर रहा है उस काम को, और या फिर उसको बताना आप नहीं चाहते क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए फिर से एक बार देखिए, एक सेंटेंस है ही नोज मी वेरी वेल। इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर नो के साथ में एस लगा है और ऐसा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में इज, एम, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इस सेंटेंस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है मी, ये बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट आई के साथ में आएगा एम और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो नो की थर्ड फॉर्म नोन। उसके बाद बाय के साथ में जो सब्जेक्ट है ही, वो बन जाएगा हिम क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ गया वो, बाय हिम। और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट वेरी वेल, आई एम नोन बाय हिम वेरी वेल। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव कर दूं, मैं नोस की जगह पर डज नॉट नो लगा दूं, ही डज नॉट नो मी वेरी वेल, ऐसे में इस सेंटेंस का जो पैसिव होगा उसमें भी नेगेटिव का नॉट आ जाएगा, एम के बाद नॉट यूज हो जाएगा, आई एम नॉट नोन बाय हिम वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस हैड इन्वेस्टिगेटेड इनटू दिस मैटर। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि यहां पर हैड का यूज हो रहा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैड के साथ में बीन का यूज हो जाता है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है दिस मैटर, ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट दिस मैटर, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है इन्वेस्टिगेट, उसकी थर्ड फॉर्म इन्वेस्टिगेटेड, और उसके बाद किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया था ये मैटर? जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? पुलिस, पुलिस आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट बाय द पुलिस। तो एक्टिव वॉइस में था द पुलिस हैड इन्वेस्टिगेटेड इनटू दिस मैटर, और पैसिव वॉइस में हो गया द मैटर हैड बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट, दे हैव वॉच्ड दिस काइंड ऑफ मूवी मेनी अ टाइम। दे हैव वॉच्ड, वे देख चुके हैं, दिस काइंड ऑफ मूवी, इस तरह की मूवी, मेनी अ टाइम, कई बार, वे इस तरह की मूवी कई बार देख चुके हैं। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव के साथ में वॉच्ड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो हैज या हैव के साथ में बीन का यूज हो जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है दिस काइंड ऑफ मूवी, इसे ले आइए सब्जेक्ट में, दिस काइंड ऑफ मूवी हैज बीन वॉच्ड, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय देम, देम, ये दे का देम हो गया, जो सब्जेक्ट था दे वो हो गया यहां पर ऑब्जेक्ट देम, और बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट पार्ट क्या है? मेनी अ टाइम, मेनी अ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, टुमारो बिफोर 10 he'll have called you। कल 10 बजे से पहले वो आपको कॉल कर चुका होगा। will have आ रहा है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। जब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव में कैसे बनाया जाता है? will have के साथ में क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, और उसके बाद जो भी उस सेंटेंस की मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है ही, जो ऑब्जेक्ट है वो है यू, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट यू, विल हैव के साथ में बीन, विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद बाय के साथ में सब्जेक्ट ले आइए, सब्जेक्ट है ही बन जाएगा हिम क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और उसके बाद जो आपका एडवर्ब फ्रेज है टुमारो बिफोर 10 एज इट इज आ जाएगा, चाहे शुरुआत में ले आइए चाहे आप सेंटेंस के एंड में ले आइए। यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम टुमारो बिफोर 10। अगर आप शुरुआत में ले आते हैं टुमारो बिफोर 10 को तो एज इट इज जैसा पहले था एक्टिव वॉइस में वैसा बोल सकते हैं, टुमारो बिफोर 10 यू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। नेक्स्ट, ही डज नॉट ट्रीट पीपल इन अ बैड वे। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पर डज नॉट का यूज हो रहा है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में आप जानते हैं इज एम आर का यूज करते हैं। चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसके बाद नॉट भी आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। अब यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है पीपल, पीपल को बना दिया सब्जेक्ट पीपल, पीपल के साथ लगेगा आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है यहां पर ट्रीट, ट्रीट की थर्ड फॉर्म ट्रीटेड, उसके बाद बाय के साथ में हिम, हिम क्यों आया, क्योंकि ही जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आया तो हिम बन गया। उसके बाद जो मेरा एडवर्ब फ्रेज है इन अ बैड वे एज इट इज आ जाएगा। पीपल आर नॉट ट्रीटेड बाय हिम इन अ बैड वे। नेक्स्ट, डिड यू फाइंड माई वॉच समवेयर, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में, लेकिन जब बात पैसिव वॉइस की आती है तो वॉस या वर का यूज होता है और उसके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है शुरुआत ही वॉस से होगी। उसके बाद देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, माई वॉच, ये बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट तो माई वॉच आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है फाइंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। उसके बाद जो सब्जेक्ट है यू, ये हमारे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा बाय यू। आप जानते हैं कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट में हो तब भी यू है और ऑब्जेक्ट में हो तब भी यू है। और उसके बाद में समवेयर, वॉज माई वॉच फाउंड बाय यू समवेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कुड सेंड समवन एल्स, यू कुड सेंड समवन एल्स, आप किसी और को भेज सकते थे। अब आप जानते हैं कि जिन भी सेंटेंसेस में कुड आएगा पैसिव वॉइस में कुड के साथ क्या यूज हो जाएगा, बी यूज हो जाएगा। ये तो मैंने आपको चार्ट्स में बताया ही है कि जैसे कैन आए, कुड आए, शुड आए, शैल आए, मस्ट, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, वुड लाइक टू, विल हैव टू, मे हैव टू या माइट हैव टू, इन सब के साथ में पैसिव वॉइस में आप बी का यूज कर लेते हैं। और जब कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है तो आप इनके साथ में पैसिव वॉइस में क्या यूज कर लेते हैं, बीन। इस सेंटेंस में जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है somebody else, ये बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट पैसिव में somebody else। कुड बन जाएगा कुड बी, क्योंकि कुड के साथ में बी आ गया। उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। वर्ब है यहां पर सेंड, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, और उसके बाद बाय यू, जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ गया। someone else could be sent by you। नेक्स्ट सेंटेंस, he has to read this book। तो पैसिव वॉइस अगर इस सेंटेंस को हमें बनाना है तो दिस बुक को मैं सब्जेक्ट में ले आऊंगा, दिस बुक, हैज टू के साथ में बी लगेगा पैसिव में, दिस बुक हैज टू बी। यहां पर जो मेरी वर्ब है, क्रिया है, वो है रीड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, यानी कि स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन बोलने का तरीका अलग होता है। और उसके बाद बाय के साथ में हिम, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ही, वो यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया हिम। दिस बुक हैज टू बी रेड बाय हिम। अच्छा, यहां पर अगर सेंटेंस में दिस बुक की जगह पे मैं कह दूं दीज बुक्स, ही हैज टू रीड दीज बुक्स, ऐसे में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट दिस बुक, इसकी जगह में मैं क्या कहता, दीज बुक्स। और फिर यहां पर हैज नहीं, क्या आ जाता, हैव आ जाता। क्यों आ जाता, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तब सिंगुलर नहीं रहता, मेरा सब्जेक्ट हो जाता थर्ड पर्सन प्लूरल। दीज बुक्स हैव टू बी रेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही नीड्स टू क्लीन द रूम। इस सेंटेंस को अगर मेरे को पैसिव वॉइस में बनाना है तो मेरा ऑब्जेक्ट है द रूम, ये बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट द रूम। आप जानते हैं नीड्स टू, ये भी मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव के पैसिव में, नीड्स टू के साथ में क्या लग जाएगा, बी, नीड्स टू बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाय हिम, सब्जेक्ट ही बन गया मेरा, यहां पर ऑब्जेक्ट हिम। द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड बाय हिम। अच्छा, यहां पर अगर मैं इस सेंटेंस में ही नीड्स टू क्लीन द रूम, यहां पर रूम के साथ में एस लगा दूं, यानी एक से ज्यादा कमरों की बात करूं, तो ऐसे में जो पैसिव वॉइस में द रूम है इसके साथ भी एस लग जाएगा, द रूम्स। ऐसे में जो मैंने नीड के साथ में एस लगाया है इसे नहीं लगाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, डू दिस वर्क टुडे, ये काम आज करो, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहां पर मेरी वर्ब है डू और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, ये काम। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं डू दिस वर्क टुडे, तो करेगा कौन, आप करेंगे, तो सब्जेक्ट तो आप हैं। भले ही मैंने कहा नहीं यू डू दिस वर्क, मैंने यू कहा नहीं, लेकिन सब्जेक्ट तो अंडरस्टूड है, आप ही हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। ऐसे में जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनको बनाने का तरीका क्या होता है पैसिव में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव की वीडियो में। सबसे पहले आप लिखिए लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको बताइए दिस वर्क,
उसके बाद लिखिए बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो है डू, डू की थर्ड फॉर्म डन, और उसके बाद बाकी बचा हुआ पार्ट टुडे। लेट दिस वर्क बी डन टुडे। अगर मैं आपसे कहूं वॉश द शर्ट, शर्ट धो, ये भी इंपेरेटिव है। पैसे में सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द शर्ट, द शर्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, लेट द शर्ट बी वॉश्ड। अगर मैं आपसे कहूं कॉल मी टुमारो, कल मुझे कॉल करना, कॉल मी टुमारो। पैसे में कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मी, उसके बाद बी लगा दूंगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है कॉल करना, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद जो मेरा एडवर्ब है टुमारो, लेट मी बी कॉल्ड टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू सेंड देयर, आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, टू सेंड देयर, वहां भेजने के लिए। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई काम करने का जिक्र नहीं है कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है, करता है, कर सकता है, इस तरह का कुछ नहीं बताया गया। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट में एक वर्ब आ रही है सेंड, और वो भी किसके साथ में, टू के साथ में। तो टू के साथ में जब कोई वर्ब आती है तो वो कौन सी फॉर्म होती है, इन्फिनिटिव फॉर्म। ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव जब बनाए जाते हैं तो सबसे पहले आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, ये तो एज इट इज रहता है। उसके बाद टू सेंड की जगह पे मैं कहूंगा टू बी सेंट, यानी सेंड की जगह पे आ गया बी सेंट, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से बनाया जाता है इन्फिनिटिव्स के पैसिव। और उसके बाद देयर, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू बी सेंट देयर। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है देयर आर 500 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट टुडे। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की बात नहीं हो रही, इस तरह का कोई सेंटेंस तो है नहीं है। देयर आर 500 बुक्स, 500 किताबें हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट में आ रही है एक वर्ब डिस्ट्रीब्यूट, वो भी टू के साथ में, तो इन्फिनिटिव है ये इस वर्ब का। तो जब पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का बनेगा तो देयर आर 500 बुक्स, ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद टू डिस्ट्रीब्यूट की जगह में मैं क्या कह दूंगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके बाद टुडे, देयर आर 500 बुक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुडे। ठीक इसी तरह का एक और एग्जाम्पल, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। अब इस सेंटेंस में भी तुम सब्जेक्ट हो, यू, क्या आप कोई काम कर रहे हो, करते हो, कर सकते हो, ऐसा कुछ बताया गया इस सेंटेंस में नहीं बताया गया। तो ये सेंटेंस किसी टेंस में तो है नहीं। अब इस सेंटेंस में लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में एक वर्ब आ रही है टू के साथ में, तो इन्फिनिटिव फॉर्म में है ये वर्ब। अब जब इसका पैसिव बनाऊंगा टू वरी की जगह मैं क्या कह दूंगा, टू बी वरीड। वरीड क्या है, वरी की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर वरी की जगह पे बी वरीड हो गया ना। तो इसी तरह से इन्फिनिटिव के पैसे बनाए जाते हैं। और उसके बाद अबाउट, यू हैव नथिंग टू बी वरीड अबाउट। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि और भी सेंटेंसेस आप देखें जिन्हें आप पैसिव में बदलना सीखें, आप प्रैक्टिस कर पाएं, तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru पे जाइएगा, और ब्लॉग में आप देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। वहां पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मिलेगी, और भी कई टॉपिक्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में आप शेयर करिए, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाया जाए और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बनाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।